हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा सिन्हा फ्रॉम जीनियस माइंड ब्रेन डेवलपमेंट एकेडमी। आज मैं बताने जा रही हूँ कि बच्चों को एग्ज़ाम में डर क्यों लगता है। बच्चों को घबराने की कोई बात नहीं है। मैं कुछ बातें बताती हूँ जिसको फॉलो करने से बच्चों को एग्ज़ाम में डर नहीं लगेगा। वो एग्ज़ाम इंजॉय करेंगे, मस्ती से एग्ज़ाम देंगे और अपने इच्छा अनुसार रिज़ल्ट पाएंगे। मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले बच्चों को अपने आप को बायोलॉजिकल सेट करना होगा कि हमें किस टाइम में खाना है, किस टाइम में पढ़ना है, किस टाइम में खेलना है। वो टाइम सेट करना होगा। इससे क्या होता है कि टाइम सेट हो जाने से कि हमारा ब्रेन जो है वो काम करने के लिए पहले से तैयार हो जाता है। जैसे अगर आप सुबह में स्कूल जाते हैं, 7 बजे सुबह में अगर आप स्कूल जाते हैं तो सुबह सुबह आपको ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, लेकिन संडे के दिन तो आप स्कूल नहीं जाते हैं, तो वो उस दिन भी आपको सुबह में भूख लग जाता है। बिल्कुल उसी तरह अगर हम टाइम सेट कर लेते हैं पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ने का टाइम होता है, हमारा ब्रेन अपने आप जान जाता है कि अब पढ़ने का टाइम हो गया, वो सेट हो जाता है। तो हमको बायोलॉजिकल अपने आप को सेट करना है। दूसरा है कि हमको अपने रीडिंग पे ध्यान देना होगा। रीडिंग पे ध्यान देना है, जैसे कि हम कोई क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं, मान लिया 10 क्वेश्चन है उसमें, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो हम एक बार पढ़ते हैं तो याद हो जाता है। तो हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं तो हमें 3 पेन लेकर के बैठना होगा, रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर। जो क्वेश्चन एक बार में याद हो जाता है उसमें हम ग्रीन टिक लगा देंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो 2 बार पढ़ने से 3 बार पढ़ने से मैक्सिमम याद हो जाता है, तो उसमें हम ब्लू टिक लगाएंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसको हम 4 बार, 5 बार, 10 बार भी पढ़ते हैं तो भी याद नहीं होता, तो उसमें हम रेड कलर का टिक लगाएंगे। अब इस रेड कलर के टिक वाले क्वेश्चन को करना क्या है, उसको बुक खोल करके पढ़ना और अपने आवाज़ में ही आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, और उस रिकॉर्डिंग को 3 से 4 बार आप खुद ही सुनिए। तो आपको अपने आवाज़ में जब ये सुनने को मिलेगा तो 3 से 4 बार में आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। और तीसरा बात है कि राइटिंग भी करना बहुत ज़रूरी है, लिखना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को जब क्वेश्चन पेपर सामने में मिलता है, मान लिया 20 क्वेश्चन है, उसको 20 का 20 का आंसर पता है, लेकिन 15 तक जाते जाते समय ख़त्म हो गया, तो वो हमको रिविज़न करने के लिए रिवीजन भी हो जाता है कि हम जैसे लिख रहे हैं बार बार, तो हमको पता है कि हमको इतने आंसर का क्वेश्चन का आंसर देना है, तो इतना समय है, तो समय के हिसाब से लिखने आ जाता है। और लिखने से क्या होता है, हमारा ऑर्गन ब्रेन लगता है, आँख लगता है, हाथ लगता है, तो इससे हमारा मेमोरी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो लिखने से ज़्यादा याद होता है, रीडिंग के अपेक्षा लिखने से ज़्यादा याद होता है। उसके बाद हमको रिविज़न करना है। रिवीजन करना है कि रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर एग्ज़ाम के टाइम में भूल जाएंगे। अगर आज हम जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो क्वेश्चन को, जैसे कि सुबह में पढ़े हैं तो शाम को फिर उसको पढ़ लिए, शाम को पढ़ लिए, फिर सुबह में पढ़ लिए, फिर एक बार शाम को पढ़ लिए, जैसे कंटिन्यू 3 से 4 बार रिवीजन दे देने से कोई भी क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद हो जाता है। उसके बाद आप उसका रिवीजन नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, आप एग्ज़ाम के लास्ट टाइम उसको रिवीजन कर लिए तो आपको सारा कुछ याद आ जाएगा। और नहीं ऐसा करने से क्या होता है कि आज तो हम सारा क्वेश्चन याद कर लिए हैं, लेकिन जब हम एग्ज़ाम के टाइम में बैठते हैं तो वो हमको याद नहीं करता है। और जब भी पढ़ते हैं तो विजुअलाइज करके पढ़िए, फन ले करके पढ़िए, तो मज़ा आएगा। और एक बात बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को मेडिटेशन ज़रूरी करना है। मेडिटेशन से हमारा ब्रेन बहुत डेवलप होता है। बच्चे का दिमाग शांत रहेगा तो वो पढ़ाई में मन अच्छा लगेगा। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। और फिज़िकल एक्टिविटी बच्चों को कम से कम 30 से 40 मिनट फिज़िकल एक्टिविटी भी कराना ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारे शरीर के अंदर डोपामाइन केमिकल रिलीज़ होता है, जो खुशी का केमिकल होता है, मेमोरी गेन करने का केमिकल होता है। तो जब बच्चे खुश होकर के खेलते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो नाचें, कूदें, खेलें, दौड़ा दौड़ी करें, जॉगिंग करें, मॉर्निंग वॉक पे जाएं, जो जिस चीज़ में उनको खुशी मिलता है वो कम से कम 30 से 40 मिनट पूरा मस्त होकर के करें, तो
वो केमिकल जब उनके अंदर रिलीज होगा तो मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग होगा। और टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम ये सबको एग्ज़ाम के समय कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर दें। वैसे तो मैं कहूँगी ये सबको हमेशा अवॉइड कर देना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी चलो ठीक है, अगर आपका दिल नहीं मानता है तो आप 30 मिनट तक स्क्रीन टाइम अपना रख सकते हैं, लेकिन स्क्रीन टाइम उससे कम कीजिए, आपका समय बहुत बचेगा तो आपका एग्ज़ाम में परसेंटेज बहुत अच्छा आएगा। और आप एक गोल सेट कर लीजिए कि आपको इस साल पिछले साल के मुकाबले इस साल कैसा परसेंटेज चाहिए, कैसा रिजल्ट चाहिए, उसको अपनी नज़र के सामने अपने स्टडी टेबल पे रखिए, ताकि उस पर आपका नज़र पड़ते रहे कि हमको 90+ लाना है, 95 लाना है, 80 लाना है, जैसा आपका इच्छा है उस हिसाब से आप उसको फोकस कीजिए कि हमको ये लाना ही लाना है। उसको अपना आइडियल बना लीजिए कि इस साल तो हमको इतना लाना ही लाना है। तो आपका तो एग्ज़ाम अच्छा जाएगा ही, खूब मस्त होकर के एग्ज़ाम दें और खूब अच्छा रिजल्ट पाएं।